गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th फिजिक्स, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। ठीक है, इसके पहले हम लोग ने जो ग्लास लैब है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है और रिफ्रैक्शन में जो स्नेल्स लॉ है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जिसने भी नहीं देखा है उसको वो आई बटन पे जाके उसको देख सकता है। राइट, आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहला टॉपिक वही है। ठीक है, फॉर्मेशन बाय लेंसेस। तो बच्चों लेंसेस क्या होता है और हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं। तो बच्चों देखा होगा आप लोगों ने लेंसेस क्या होते हैं। जो आप बहुत लोग का क्या होता है, आंखों से सही दिखाई नहीं देता, तो वो लोग क्या वियर करते हैं, स्पेक्टिकल्स वियर करते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, वो जो ग्लास होता है उसका कुछ पावर होता है। ठीक है बच्चों, तो जो आपका ग्लास होता है या तो वो बल्ज होगा, यानी वो क्या होगा, फुला हुआ होगा, या तो वो चपटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्या हो सकते हैं, लेंसेस हो सकते हैं। राइट, अब ये लेंसेस बनते कैसे हैं, तो लेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं। तो एक हम लोग स्फेरिकल ग्लास लेते हैं और एक और स्फेरिकल ग्लास ले लेते हैं, दोनों को मिला के, और इस पोर्शन को हम लोग क्या कर देते हैं, कट करके बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो आपका बनता है, ये दोनों तरफ क्या हुआ है, उभरा हुआ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं बल्जेस आउटसाइड, बल्जेस, डी भी है बीच में, बल्जेस। ठीक है, बल्ज हो रहा है यानी फुला हुआ है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। इसे हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। और अगर आपने इसको इस तरीके से ले लिया, ये आपका क्या है, कोई स्फेरिकल है, ये भी है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, ग्लास भर देते हो इन दोनों के बीच में। तो यहाँ से जो आप इसको कट करके निकालते हो, ये जो स्ट्रक्चर मिलता है ये कुछ इस तरीके से होता है। ये क्या है आपका कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, उसकी डेफिनेशन जानते हैं, और फिर बाद में हम लोग उसके टर्म्स जो उससे रिलेटेड है, यानी ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकस क्या होता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस इज अ टाइप ऑफ लेंस, इट इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस इन विच द मिडल पार्ट, ये मिडल पार्ट है बच्चों, इसी क्या बोल रहे हैं हम लोग, मिडल पार्ट, मिडल पार्ट, मिडल पार्ट। और ये क्या है, एज, एज मतलब किनारा। ठीक है, तो द कॉन्वेक्स लेंस इज डिफाइंड एज द स्फेरिकल लेंस इन विच द मिडल पार्ट इज थिकर एंड आउटर एजेस आर थिनर। ये क्या होते हैं, थिनर होते हैं, यानी पतले होते हैं, थिकर का मतलब मोटे होते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस, इट इज़ अ टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस। मैं आपको नीचे या फिर ऊपर कहीं पे आपको डेफिनेशन लिख दूंगा, या बुक में भी दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन में बोल दे रहा हूँ, आपको लिखना है तो उससे भी लिख सकते हैं। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस in which the middle part is thicker and outer edges part are thinner. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके, तो ये आपको जनरली कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर मान लो कोई और टीचर आपसे पूछ लेता है, जनरली क्या होता है कि लोग इंटरव्यू लेने के लिए, जनरल नॉलेज चेक करने के लिए कि इसको पता है कि नहीं, पूछ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ लेंसेस आप यहाँ से देख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस। बाई वर्ड का मतलब है दोनों साइड, यानी दोनों साइड से उभरा हुआ, उसे हम लोग बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। यही है इसका फिगर, यानी ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। दूसरा क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। जैसे ये प्लेन हो जाएगा और यहाँ से कैसा हो जाएगा, फुला हुआ हो जाएगा। अब बोलोगे सर डेफिनेशन चेंज हो गई क्या इसकी, डेफिनेशन नहीं चेंज हुई है। देखो मिडल पार्ट में थिकर है और एजेस पार्ट में क्या है, थिनर है। ठीक है ना, डेफिनेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्या है आपका, कॉनकेवो कॉन्वेक्स,
क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, यानी ये कुछ ऐसे होगा। यानी जैसे चांद होता है आपका, उस टाइप का कुछ होगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ऐसे, इस टाइप से। तो बीच में क्या हो जाएगा, थिकर, और साइड साइड में क्या हो जाएगा, थिनर हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनेगा, आप बना सकते हो ये ऐसे, ठीक है। ये है आपका कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। तो कॉन्वेक्स लेंस का डेफिनेशन समझ में आया, टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस समझ में आ गया। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस कि कॉनकेव लेंस क्या होता है, व्हाट इज कॉनकेव लेंस। सो कॉनकेव लेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस। ये भी क्या है, टाइप है, किसका है, स्फेरिकल लेंस का है, जिसका मिडल पार्ट क्या होता है बच्चों, जिसका मिडल पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ। आपने कॉनकेव का अगर पढ़ा है तो जस्ट उसका उल्टा होता है। देखो मिडल पार्ट क्या है, ये मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट कैसा है बच्चों, थिनर है, और आउटर पार्ट कैसा है, एज कैसे है, या फिर आउटर पार्ट ये कैसा है, थिकर है ना। सो स्फेरिकल कॉनकेव लेंस इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस इन विच द मिडल पार्ट इज थिनर एंड आउटर पार्ट इज थिकर, इज नोन एज कॉनकेव लेंस। अब इसके टाइप्स क्या क्या हो जाएंगे, टाइप्स, पहला क्या हो जाएगा बच्चों, बाई कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव है, दोनों साइड से कॉनकेव लें। दूसरा प्लेनो कॉनकेव, यानी ये प्लेन हो जाएगा एक सरफेस, और दूसरा क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। देखो डेफिनेशन चेंज नहीं हुई, मिडल पार्ट कैसा है, थिनर है, और आउटर एज पार्ट कैसा है, थिकर है, ठीक है। और तीसरा क्या है आपका, तीसरा है आपका कॉन्वेक्सो कॉन्केव क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, इस तरीके से, है ना। तो मिडल पार्ट देखो कैसा हो गया, मिडल पार्ट कैसा हो गया, मिडल पार्ट आपका थिनर हो गया, और आउटर पार्ट कैसा हो गया, थिकर हो गया। तो इस टाइप के लेंसेज को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेंसेज के डेफिनेशन और उसके टाइप्स याद हो गए होंगे, है ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस कि क्या क्या उसके अंदर डेफिनेशंस होते हैं, वो सारी हम लोग चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो जैसे बच्चों मिरर में आपने पढ़ा होगा, पोल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, पैरेक्सियल रेज होता है, फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी है, लेकिन डेफिनेशन में थोड़ा क्या है, चेंजेस है। अब पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चों, उसका जो सेंटर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, और उसे डिनोट करेंगे किससे, ओ से। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। कभी कभी इसकी डेफिनेशन ऐसे भी आप बोल सकते हो कि द सेंटर ऑफ द लेंस फ्रॉम विच द लाइट गोज स्ट्रेट। जब भी स्ट्रेट लाइट चली जाती है तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब बच्चों देखोगे कि तो ये जो लेंस है, ये जो सरफेस है, ये इसका स्फीयर यहाँ पे होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे होगा। इसका स्फीयर इधर होगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, है ना। तो इस यहाँ पे क्या होते हैं, दो सेंटर्स होते हैं, इसे C1 लिख लेते हैं, इसे C2, ठीक है। और जो लाइन C1 C2 और ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है, उस लाइन को, उस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू टू सेंटर्स ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल लेंस फ्रॉम विच द कॉन्वेक्स लेंस इज अ पार्ट। सिंपल सा जो मिरर का था वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। फोकस क्या हो जाता है बच्चों,
फोकस, यहाँ पे भी फोकस क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द पैरेक्सियल रेज मीट आफ्टर द रिफ्रैक्शन। वहाँ पे क्या था बच्चों, मिरर में क्या था, रिफ्लेक्शन था, कि रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे मीट होती है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ पे मीट होंगी, क्योंकि ये लेंस है, लेंस से हमेशा क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द पैरेक्सियल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शंस मीट, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। ये हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और कॉन्केव लेंस के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस वही डेफिनेशन होगी, ऑप्टिकल सेंटर वही होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर वही होगा, लेकिन फोकस क्या हो जाएगा, फोकस वो हो जाएगा कि द फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which all the paraxial rays refracted, all the paraxial rays diverged, या फिर रिफ्रैक्टेड भी बोल सकते हो या फिर डाइवर्ज भी बोल सकते हो, ऑल द पैरेक्सियल रेज डाइवर्ज सच दैट दे आर कमिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है। मतलब इसमें ऐसे रिफ्रैक्शन होगा जैसे लगेगा कि उस फोकस से वो क्या कर रहे हैं, वो लाइन क्या आ रहे हैं, वो लाइट जो है वो सारे क्या हो रहे हैं, उस फोकस से निकल रहे हैं। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, ठीक है। जो प्रिंसिपल फोकस होता है किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसे हम लोग पॉजिटिव फोकस भी बोलते हैं, और इसीलिए इस लेंस को बोलते हैं पॉजिटिव लेंस। क्यों, क्योंकि जो आपका पैरेक्सियल रेज है वो कहाँ पे मीट करती हैं, लेफ्ट साइड में, इधर मीट करेंगी, और इस डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, है ना। लेकिन कॉन्केव में क्या होता है, कॉन्केव में ऐसा नहीं होता है। कॉन्केव में अगर पैरेक्सियल रेज है तो क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है इस तरीके से, और उनको जब पीछे एक्सटेंड करते हो तो वो मीट करती है कहाँ पे, एक पॉइंट पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। अब यहाँ से ये क्या है, पीछे की डायरेक्शन में, इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं इसे, नेगेटिव। इसीलिए इस लेंस को हम लोग नेगेटिव लेंस भी कहते हैं, नेगेटिव लेंस भी कहते हैं, और नेगेटिव फोकस भी इसका होता है, ठीक है। यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, जो लाइट है वो कन्वर्ज हो जा रही है बच्चों, जो लाइट है वो कन्वर्ज हो जा रही है, इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग और क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। आप लोग अब मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कन्वर्जिंग मिरर किसे कहते हैं, कॉन्केव मिरर को या फिर कॉन्वेक्स मिरर को। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और ये कॉन्केव लेंस है, ये क्या कर रहा है, लाइट को डाइवर्ज कर दे रहा है, फैला दे रहा है, इसे हम लोग इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें थी लेंसेज के बारे में, ठीक है। अब हम लोग आगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन पहले पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन रूल्स, है ना, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ये हम लोग ने और एक जगह पढ़ा था, कहाँ पे, मिरर्स में, है ना। बट वो रूल्स क्या थे, रिफ्लेक्शंस के थे। ये रूल्स किसके लिए, ये आपके रिफ्रैक्शन के लिए, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ फॉर रिफ्रैक्शन, राइट। So first of all we will study about the refraction through convex lenses. Suppose this is your convex lens. The center of the convex lens is known as optical center. There are two centers C1 and C2. The line, imaginary line passing through the center of curvatures of the two centers is known as principal axis. Focus. The focus is the point on the principal axis at which all the refracted rays, all the refracted paraxial refracted rays meet is known as focus of the lenses, ठीक है। अब यहाँ से पहला रूल क्या है बच्चों, अगर मान लो कि कोई पैरेलल रेज आती है। अब बच्चों देखो, रिफ्रैक्शन जो होता है, आप यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, तो कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। ये सेंट्रल लाइन जो होता है उससे आप क्या करोगे, रिफ्रैक्शन करोगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे भी आपका ग्लास है, यहाँ पे भी आपका ग्लास है, ठीक है। तो जैसे ही मीडियम, ये आपका एयर मीडियम है या ग्लास मीडियम है, जैसे इंटर करेगा वैसे ही रिफ्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है।
बट यहाँ पे भी सेम आपका क्या होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसके वजह से जो लाइट होती है वो पैरेलली निकलेगी आपकी, जितना यहाँ से बेंड हो जाती है वापस यहाँ से वापस उतनी हो जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल लाइन से क्या करते हैं, इसको रिफ्रैक्शन कराते हैं। इसीलिए देखो मैंने ये लाइन को कहाँ तक लाया, सेंट्रल लाइन तक लाया। अब पैरेक्सियल रेज जो होती है, पैरेलल रेज जो होती है बच्चों, दे पासेस फ्रॉम फोकस, उस फोकस आफ्टर द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद जो होती है वो फोकस से पास होती है। यानी कोई भी अगर पैरेक्सियल रेज आएगी तो आप उसको क्या करोगे, फोकस से पास कराओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट सेम इसका उल्टा भी हो जाएगा, सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या हो जाएगा, अगर कोई लाइन फोकस से जा रही है, अगर कोई लाइन क्या हो रही है, फोकस से जा रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सेकेंड रूल आ गया। तीसरा रूल क्या है कि अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से लाइट होके जा रही है तो वो कैसे पास हो जाएगी, स्ट्रेट पास हो जाएगी, विदाउट डेविएशन, सीधे चली जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये 3 रूल्स के बेसिस पे आपको क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये रूल्स आपको आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, याद भी हो गए होंगे। चलिए